तो वापस से बता देता हूं मैं कि अपन ने जैसे कुछ साउंड, बिल्कुल भी साउंड क्रिएट नहीं करी, और बिल्कुल भी अगर साउंड क्रिएट नहीं करी तो उस केस में डेफिनेटली जो एयर के पार्टिकल्स के अंदर है वो बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। और एयर के पार्टिकल्स के अंदर अगर बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होगा तो जो एयर का प्रेशर है जितना पहले था या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उतना मेंटेन रहेगा, मतलब पी नॉट के इक्वल ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी प्रेशर हमेशा हर पॉइंट पे देखोगे, हर एक्स के लिए देखोगे तो कांस्टेंट आएगा। फिर जैसे ही अपन ने साउंड क्रिएट करी तो आगे अपन देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट अगर पीरियोडिक टाइप से चेंज कर रहा है या a sin kx माइनस ओमेगा t टाइप का है तो उस केस के अंदर जो अपने पास प्रेशर के अंदर वेरिएशन आता है वो भी कुछ इसी फॉर्म में आता है। यानी when sound is generated, जब तुम साउंड जनरेट करोगे तब जो प्रेशर है वो पीरियोडिकली चेंज करेगा इस टाइप से। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि एग्जैक्ट तुम्हें कैसे पता चला कि ग्राफ ऐसा ही आएगा। प्लीज साइन या कोस का ग्राफ आ सकता है, उससे अपने को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ ऐसा आएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। और अगर डिस्प्लेसमेंट साइन या कोस फॉर्म में है तो प्रेशर जो है वो भी साइन या कोस की फॉर्म में आता है। कैसे आता है अभी अपन पढ़ेंगे आगे, डिस्प्लेसमेंट से प्रेशर निकालेंगे। तो ध्यान रखना प्रेशर जो है, अभी मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि प्रेशर कैसे, कहां पे प्रेशर ज्यादा होगा कहां पे प्रेशर कम होगा। तो तुम कुछ सोचो कि जैसे पार्टिकल जो है, अच्छा पहले मैं इसके अंदर कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि प्रेशर लेट्स से कि पी नॉट था, अब यहां पे क्या है बाकी पॉइंट से प्रेशर ज्यादा हो गया है, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया है। ये प्रेशर का एम्पलीट्यूड के टाइप से मान सकते हो। तो कहीं पे प्रेशर ज्यादा होगा कहीं पे प्रेशर कम होगा, कैसे होगा उसको समझते हैं। जैसे देखो मैंने कुछ पार्टिकल के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट किया, पार्टिकल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं। सपोज वेव अपनी प्लस एक्स के अंदर जा रही है, जैसे ये हो गया। प्रेशर का अगर ऐसा ग्राफ है तो थोड़ी देर के बाद अगर तुम देखोगे तो डिस्टरबेंस थोड़ा सा आगे जा चुका होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। मैंने बताया था कि जब वेव आगे जाती है या डिस्टरबेंस आगे जाती है तो ग्राफ कैसे शिफ्ट होता है। तो ये थोड़ी देर के बाद का ग्राफ है, वेव आगे जा रही है। तो अपन हर पार्टिकल के बारे में बता सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है इसका मतलब प्लस एक्स के अंदर जा रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है इसका मतलब माइनस एक्स के अंदर जा रहा है। वहां पे क्या था, वेलोसिटी पॉजिटिव है यानी प्लस वाई के अंदर जा रहा है वेव ऑन स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल जा तो अपने को पता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर ही जा रहे हैं और लॉन्गिट्यूडनल में जा रहे हैं, तो प्लस का मतलब प्लस एक्स के अंदर, माइनस का मतलब माइनस एक्स के अंदर। वहां पे पार्टिकल y के अंदर वाइब्रेट कर रहे थे, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब प्लस y के अंदर, वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब माइनस y के अंदर। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं अपन। तुमको सोचो कि जैसे इस पोजीशन वाला जो पार्टिकल है वो पार्टिकल पहले यहां पे था, थोड़ी देर के बाद इसकी ये यहां पहुंच गया और यहां पहुंच गया, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है।
अब यहाँ पे देखो है ना, ध्यान रखना, ग्राफ अपन अलग बना रहे हैं पर एक्चुअली उसका डिस्प्लेसमेंट अलग है। जैसा वहां पे क्या होता, वेव ऑन स्ट्रिंग के अंदर तुम जैसा ग्राफ बना रहे थे, अपने पास रो होती थी या जो स्ट्रिंग होती थी उसका पैटर्न भी ऐसा ही होता था, किसी टाइम पे उसका फोटो भी ऐसा ही होता था। लेकिन यहाँ पे तो पार्टिकल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं। ध्यान रखना, इस y और x के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। पार्टिकल जो है पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर नहीं जा रहा है, बैकवर्ड के अंदर जा रहा है, नीचे आ रहा ना। तो मैंने अभी बताया था वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि वो प्लस एक्स माइनस एक्स के अंदर जा रहा है। वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब प्लस एक्स के अंदर जा रहा है। तो इसकी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है, इसका मतलब ये पार्टिकल, यहाँ वाला जो पार्टिकल है वो किधर जा रहा होगा, पीछे जा रहा होगा। ऐसे कैसे, तुम यहां वाले पार्टिकल की अगर बात करोगे तो यहां वाला पार्टिकल पहले यहां पे था और उसके बाद यहां चला गया, इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो ये वाला पार्टिकल आगे जा रहा है, ये वाला पार्टिकल पीछे जा रहा है। ऐसे कैसे इस पार्टिकल की बात करोगे तो ये पार्टिकल पहले यहां पे था, फिर यहां पहुंच गया, इसका मतलब ये डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी माइनस एक्स के अंदर है, तो ये किधर जा रहा होगा, पीछे की तरफ जा रहा होगा। ऐसे कैसे इन दोनों के बीच में यहां पे कहीं पे देखोगे तो पहले पार्टिकल यहां पे था, उसके बाद यहां आ गया, इसका मतलब नीचे आया होगा, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे अपन सबकी डायरेक्शन पता कर सकते हो, कौन सा पार्टिकल कहां पे जा रहा है। इनिशियल पोजीशन देख लो और बाद की पोजीशन देख लो, तो ये अपन पता कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही हो, क्या तुम पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन पता कर सकते हो क्या? हेलो हेलो, अरे बोलो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। तो क्या तुम पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन का पता लगा सकते हो क्या, कि पार्टिकल किधर जा रहा है? हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आई हो डायरेक्शन, तो मैं इसको अलग से ग्राफ बना के समझा देता हूं, या फिर अभी अपन इसको इसको ऐसे ही रख देते हैं, इसको यहाँ पे ग्राफ, इसका इस ग्राफ को डिस्टर्ब नहीं करते, मैं इसकी पार्टिकल की मोशन, पार्टिकल कौन सा कहां किधर जा रहा है इसको मैं अलग से समझ लेंगे अपन। अभी डायरेक्टली इतना ध्यान रख लो कि पार्टिकल या एयर के पार्टिकल्स के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करूंगा तो कहीं पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, कहीं पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा कैसे नहीं होगा इसको अपन अभी समझेंगे आगे ग्राफ बना के वापस से। वो पार्टिकल की मोशन पे डिपेंड करता है, और जितना प्रेशर इंक्रीज हो जाता है या जितना प्रेशर चेंज हो जाता है उस प्रेशर को अपन प्रेशर एक्सिस बोलते हैं। ये जो है वो प्रेशर एक्सिस है। तो प्रेशर एक्सिस क्या होता है, प्रेशर एक्सिस का मतलब ड्यू टू साउंड वेव pressure of particles, pressure of air particles is changed from normal atmospheric pressure
that change is called as pressure axis। अभी इतना ध्यान रखो कैसे हुआ, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी इतना ध्यान रखो कि जैसे अपन ने साउंड क्रिएट करी है, तो साउंड क्रिएट करने से कुछ पॉइंट्स पे प्रेशर जो है वो कम ज्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा प्रेशर और कहीं पे ज्यादा हो जाएगा प्रेशर। तो उस प्रेशर के कम ज्यादा होने की वजह से, प्रेशर के कम ज्यादा होने की वजह से होगा क्या कि प्रेशर एक्सिस आ जाएगा। प्रेशर एक्सिस का मतलब कि जो नॉर्मल पहले प्रेशर पीएटीएम था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, उससे अब वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट आएगी प्रेशर की। तो पहले अपन समझते हैं कि प्रेशर कहाँ पे ज्यादा आता है, कहाँ पे कम आता है, प्रेशर चेंज कैसे होता है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस चीज को मैं अभी वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो फटाफट बोलो। सर इसका फोटो भेज देना, वो बोर्ड ब्लर है तो दिखाई नहीं दे रहा। अभी दिखाई नहीं दे रहा? ब्लर है सर थोड़ा। बहुत ब्लर है सर। सही है। ठीक है, मैं तो फोटो भेज दूंगा। यार मेरे को तो सही दिख रहा है, यहाँ से स्क्रीन पे तो सही आ रहा है, पता नहीं तुम्हारे कैसे सही नहीं आ रहा। अभी सही नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं नहीं सर। ठीक है, फिर मैं फोटो भेज दूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं अपन कि प्रेशर एक्सिस कैसे, कहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, कहां पे प्रेशर कम होता है, या प्रेशर कम ज्यादा ये फ्लैक्चुएट कैसे करता है जब अपन साउंड क्रिएट करते हैं। तो जैसे देखो, अपन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट जैसे क्या था अपने पास, a sin kx माइनस ओमेगा टी, ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट है। और अपन समझने के लिए अपन ग्राफ t इक्वल टू 0 पे बना लेते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स का अपने को पता है जैसा t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट होगा वैसा हर पॉइंट के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो है पीरियोडिकली वाइब्रेट कर रहे हैं। तो t इक्वल टू 0 पे जो मोशन होगी वही t इक्वल टू 1 पे होगी, बस थोड़ा सा फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो साइन की x का ग्राफ बनाना है अपने को, तो ये लो साइन की x का ग्राफ बना लिया। इसको मैं पीछे भी एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये बना लिया साइन की x का ग्राफ। अब अपने को हर पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल फॉरवर्ड जा रहा है, कौन सा पार्टिकल बैकवर्ड जा रहा है, ये अपने को पता करना है। और ये s वर्सेस x ग्राफ बनाया है, ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट है। तो लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट a sin की x है t इक्वल टू 0 पे। अब x इक्वल टू जब 0 है तो लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट 0 है। ऐसे कैसे, kx की वैल्यू जब वापस से पाई है
तब भी 0 है। साइन के अंदर किस थीटा पे वैल्यू 0 होती है अपने को पता है। अब लेट्स से कि वेव जो है वो प्लस एक्स के अंदर जा रही है, वेव अगर प्लस एक्स के अंदर जा रही है तो थोड़ी देर के बाद t इक्वल टू, ये t इक्वल टू 0 पे अपन ने बनाया है, t इक्वल टू 0 प्लस 1 पे तुम देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट तुम खुद बताओ कि वेव जब प्लस एक्स के अंदर जाती है तो ग्राफ कुछ थोड़ी देर के बाद डिस्टर्बेंस जो है कुछ ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, यानी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या कुछ ऐसा हो जाएगा। बोलो, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा क्या? अब अपन है ना हर पार्टिकल के बारे में बात कर सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल किधर जा रहा है। अभी स्टार्टिंग के अंदर हर पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे हर पार्टिकल अपने रेस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम पे था। जैसे ये पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम पे था, ये पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम पे, ये पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम पे था, ये पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम पे था और ये पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम पे था। अब अपने को हर पार्टिकल के बारे में बताना है कौन सा पार्टिकल थोड़े टाइम के बाद फॉरवर्ड गया या बैकवर्ड गया, अपने को ये पता करना है। तो तुमको लॉजिकली सोच के बताओ कि थोड़े टाइम के बाद ये वाला पार्टिकल नीचे आया, इसका मतलब पहले यहां पे था फिर नीचे आया, इसका मतलब पीछे गया हो, ये पार्टिकल पीछे जा रहा है। ये पार्टिकल जो है वो भी नीचे आया तो ये पार्टिकल भी पीछे जा रहा है। ऐसे कैसे? इस पार्टिकल की अगर बात करोगे तो ये पार्टिकल जो है पहले यहां पे था फिर ऊपर गया, इसका मतलब ये पार्टिकल फॉरवर्ड जा रहा होगा। ऐसे कैसे? अगर इस पार्टिकल की बात करोगे तो ये भी ऊपर जा रहा है, मतलब ये भी फॉरवर्ड जा रहा है। तो देखो तुम ढंग से समझो इसको कि ये दोनों पार्टिकल फॉरवर्ड जा रहे हैं और ये दोनों पार्टिकल बैकवर्ड जा सर रहे वीडियो हैं। अटक रहे हैं। क्या हुआ? सर बहुत अटक रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है? सर कुछ नहीं समझ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ सर वो वीडियो बहुत लैग कर रहा है इसलिए। ठीक है, दिखाई भी नहीं दे रहा है? नहीं आपका सर। बैंडविड्थ लो दिख रहा है नेटवर्क का। तो लास्ट क्लास में जो अपन ने इवनिंग में क्लास ली थी उसमें सही से दिखाई दे रहा था क्या? यस सर। हेलो? तो क्या इवनिंग में शिफ्ट करेंगे क्लास? अरे बोलो। अभी ले लो सर। अभी तो तुम बोल रहे हो ना कनेक्टिविटी की दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, कभी बोर्ड नहीं दिख रहा, कभी ये नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारे जेबी के अंदर हमेशा दिक्कत आती ही रही है। जे के अंदर रेगुलर क्लास चलती है, तुम वीडियो भी देखते होंगे यूट्यूब पे, तो सब कुछ सही रहता है, सेटअप तो पूरा सेम ही है। पता नहीं तुम्हें कैसे दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता मेरे को। ठीक है, मैं जैसा तुम बोलते हो वैसे ही कर लेते हैं, अपन इवनिंग में क्लास ले लेते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। इवनिंग में शिफ्ट करें क्या? सर अभी ले।
सर थोड़ी ही देर बची है ना, तो ले लो अभी। अरे थोड़ी देर बची है, बट समझ में भी तो आना चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा? समझ में नहीं आएगा तो फिर यूजलेस है ना, बिना समझ में आए कुछ भी पढ़ाने से। अपना मोटिव ये नहीं है कि क्लासेस बस चलती रहे जैसे तैसे, अपना मोटिव समझना है। समझ रहे हो बात को? शाम को ले लो सर, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं 7 बजे से ले लेता हूँ। 7 बजे कंफर्टेबल हो सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इवनिंग में 7 बजे मैं वापस से लिंक शेयर करता हूँ, सब लोग रेडी रहना, ठीक है ना? सब लोग सुन रहे हो? यस सर। तो 7 बजे सारे लोग, अभी जो 40 लोग प्रेजेंट है, 40 के 40 प्रेजेंट होने चाहिए। हाँ, रिकॉर्डिंग मेरे को भेज देना। अश्विन पूछ रहा है कि रिकॉर्डिंग ठीक है, जितनी रिकॉर्डिंग हुई है वो मेरे को भेज देना। तो फिर एंड करता हूँ।